हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों के लिए प्रदोष काल में पूजा करना अनिवार्य होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शुक्र प्रदोष व्रत, जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है, कब से लेकर कब तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और बताऊंगी आसान सी पूजा विधि भी। आइए पहले जान लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला शुक्र प्रदोष व्रत है 31 दिसंबर शुक्रवार के दिन। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 दिसंबर की सुबह 10:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 जनवरी सुबह 7:17 पर। इस तरह से 31 दिसंबर को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 31 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 31 दिसंबर शुक्रवार को शाम 5:02 से लेकर शाम 6:32 तक। ऐसी मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को सौभाग्यशाली होने का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं होता और उनके परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से सुख समृद्धि, आजीवन आरोग्यता और लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही हर कार्य में सफलता का भी वरदान भगवान शिव से प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और जिन भी भक्तों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट विश्वास हो, श्रद्धा हो, उन भक्तों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन कर उपवास रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों को गरीबी, अकाल मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान शिव, माँ पार्वती और पूरे शिव परिवार यानी कि गणेश भगवान, कार्तिक भगवान और नंदी बैल की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत यानी कि चावल और खासकर प्रदोष व्रत के दिन आपको अखंडित चावल का प्रयोग करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन गलती से भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है। इसके अलावा फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आप जो भी आपके लिए पॉसिबल हो वो आप भगवान शिव को अपनी सामर्थ्य और अपनी श्रद्धा के अनुसार अर्पित करें। फिर इस प्रकार आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम पशुपते नमः। यदि आपके पास समय हो और संभव हो तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप गंगा जल, शहद, दूध, घी अर्पित कर सकते हैं और या फिर आप शिवलिंग पर भी बेलपत्र या भांग, धतूरा या बेर भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत की कथा पढ़ें या सुने, आरती करें और क्षमा याचना कर अपना व्रत प्रारंभ करें। फिर शाम की पूजा आपको विधिवत करनी होती है, जो कि प्रदोष काल के समय ही की जाती है। सुबह अगर आपके पास समय नहीं है या किसी वजह से आप विधिवत पूजा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम की पूजा आपको विधिवत करनी होती है। शाम को प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले एक बार फिर से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रदोष व्रत में सफेद रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए और खुद भी हो सके तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। एक आसन पर बैठकर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले भगवान शिव को आप अभिषेक करें, भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित करें, माँ पार्वती की पूजा करें, भगवान गणेश और पूरे शिव परिवार की पूजा करें और फिर भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। फल फूल जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार हैं उन्हें अर्पित करें। देखिए, एक बात का ध्यान आपको रखना होता है कि कई बार हमें बेलपत्र नहीं मिल पाते, भांग धतूरा भी नहीं मिल पाता, तो आप अपने मन में बिल्कुल अफसोस ना करें।
आपने श्रद्धा से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव पर जो भी अर्पित करा है, बस उसमें आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। फिर चाहे वो केवल गंगा जल ही क्यों ना हो, भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने उन्हें कितनी महंगी और कौन कौन सी सामग्री अर्पित की है। भगवान तो सिर्फ ये देखते हैं कि आपके मन में उनके प्रति स्नेह, विश्वास और प्रेम, श्रद्धा भाव कितना सच्चा है। शाम की पूजा में अगर संभव हो तो अखंडित चावल से बनी खीर का भोग आप भगवान शिव को अर्पित करें। प्रदोष व्रत के दिन संभव हो तो मीठा भोजन ही करें। किसी कारणवश अगर संभव ना हो तो आप सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं किसी भी व्रत में उस दिन अन्न ना ग्रहण किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शाम की पूजा करने के बाद एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही दीपक रखते समय आप प्रणाम जरूर करें और भगवान शिव से क्षमा याचना करें, ताकि दिन भर किए गए पूजा पाठ या उपवास में जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान शिव आपको क्षमा कर सके। शाम की पूजा में आप चाहे तो शिव स्तोत्र या भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भगवान शिव की आरती करनी होती है और सबसे अंत में क्षमा याचना करें। रात को अगर संभव हो तो जितनी देर भी आपसे जागा जा सके उतनी देर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए आपको जागरण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अगर आप करते हैं या अगर आपने प्रदोष व्रत रखा है और आपने मंदिर में जाकर पूजा की है, तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिन्होंने भी व्रत रखा होता है उन्हें भगवान शिव पर, खासकर शिवलिंग पर चढ़ाए गए जो भी फल हैं, जो प्रसाद के रूप में आपको मिल जाते हैं, उन्हें आप खुद ग्रहण ना करें। आपके परिवार के लोग खुद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्हें नहीं ग्रहण करना है। इसके अलावा शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाती, केवल आधी ही परिक्रमा की जाती है। भगवान शिव को भूले से भी आप तुलसी दल कभी अर्पित ना करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान आपको अपने व्रत में अवश्य करना चाहिए। दान चाहे कितना छोटा ही क्यों ना हो, श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया छोटे से छोटा दान भी आपको कई गुना पुण्य की प्राप्ति दिला सकता है। जिस तरह से पूजा करते समय बिना मंत्रों के पूजा अधूरी मानी जाती है, उसी तरह से व्रत भी बिना कथा कहे या पढ़े अधूरा माना जाता है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का भी विवाह तो हो गया था, किंतु उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जब ये बात सुनी तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा कि मेरी पत्नी तो अपने मायके में है। फिर उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। अब उसने घर आकर अपने माता पिता को बताया। तब माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत की गई। जब विदा करने की बारी आई तो उसने अपनी पत्नी से भी साथ चलने के लिए कहा। ससुराल वालों ने जब ये जाना कि उसकी पत्नी को भी वो साथ लेकर जा रहा है तो उन्होंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने तो अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। आखिरकार उसके ससुराल के लोगों को मजबूर होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी अभी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई, जिससे गिरकर दोनों को बहुत चोटें भी आई। इसके बाद भी वे दोनों पैदल ही आगे बढ़ते रहे। अभी कुछ दूर पहुंचे थे कि रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। डाकू उनके पास जितना भी धन था सभी लूट कर ले गए। अब दोनों पति पत्नी रात भर पैदल चलते हुए किसी प्रकार थके हारे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। अब उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण किया, उसके बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वो तुरंत अपने मित्र के घर आया। उसने अपने मित्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहने लगा, इसे पत्नी सहित वापस इसके ससुराल भेज दीजिए। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है।
यदि वो यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर बच सकता है। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। अब धनिक ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को वापस भेजा। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक हो गई और फिर वो शुभ मुहूर्त में ही अपनी पत्नी को वापस विदा कराकर लाया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी ने मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत रखने प्रारंभ कर दिए, जिसके प्रभाव से उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उनका घर सुख और समृद्धि से भर गया। ऐसे है महादेव, जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है और प्रदोष व्रत रखता है, भगवान शिव उनके सारे दुख सारे कष्ट दूर कर उनके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके सभी कार्य भी सफल बना देते हैं। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा और पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।